बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसा वाक़या बयान करने जा रहे हैं जो तारीकी में डूबी हुई सल्तनत के बीच हक़ के नूर की मानिंद उभरता है। वो वाक़या जो नमरूद की बेटी, एक ज़ख्मों से चूर लड़के और हज़रत इब्राहीम की दुआ की तासीर पर कायम है। ये वाक़या ना सिर्फ ईमान को ताज़ा करता है बल्कि ये बताता है कि बातिल की चोटी पर बैठा बादशाह भी सच्चाई के सामने मट्टी के बराबर रह जाता है। आइए दिल को थाम लीजिए और इस सफ़र पर मेरे साथ चलें। बाबिल की सरजमीन पर वो दौर जब एक शख्स ने गुरूर के नशे में खुद को खुदा कहलवाने लगा था। उसका नाम था नमरूद, एक ऐसा जाबिर, जालिम, मुतकब्बिर बादशाह जिसके दरबार में ताकत का गुरूर सांस लेता था और खौफ की हवा हर सिमत चलती थी। दुनिया उसके हुक्म से कांपती थी। लेकिन आज का वाक़या बताएगा कि इंसान ख्वाह कितना ही खुद को खुदा कह ले, अल्लाह की कुदरत के आगे वो एक लम्हे का भी इख्तियार नहीं रखता। नमरूद की अकलौती बेटी, सल्तनत की शहजादी, जो दुनियावी शान व शौकत की मालिका थी, मगर दिल में एक दर्द का पहाड़ छुपा बैठी थी। उसके सामने एक कमज़ोर, ज़ख्मी, ज़िंदगी से करीबुल मर्ग लड़का पड़ा था। उस लड़के के चेहरे पर ज़ख्म थे, आंखों में सोजिश, जिस्म पर नासूर नमा जलन, और हर सांस एक अजियत से भरा हुआ लम्हा थी। शहजादी की आंखें मुसलसल नम थीं। उसके दिल में पहाड़ों जितना दुख था। वो इस लड़के को बचाना चाहती थी, मगर सल्तनत का हर तबीब, हर हकीम, हर माहिर अपनी हथियार डाल चुका था। नमरूद के दरबार में एक एक करके तबीब आते, देखते और मायूस होकर सर झुका देते। बादशाह के हुक्म पर जादूगर भी बुलाए गए। उन्होंने रात भर आग और धुएं के दरमियान मंत्र पढ़े, लेकिन लड़के की हालत मजीद बिगड़ती गई। नमरूद का गुस्सा बढ़ता गया, मगर उसकी बेटी का दिल टूटता गया। वो बेबस थी, लाचार थी और सबसे बढ़कर सच की तलाश में थी। एक दिन महल की एक नेक दिल खादमा ने शहजादी के करीब आकर धीमी आवाज़ में कहा, ए शहजादी, बाबिल में एक ऐसे शख्स का घर भी है जो एक खुदा की इबादत करता है। उसकी दुआ में शिफा है। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। ये सुनना था कि शहजादी के दिल में उम्मीद की पहली किरण फूटी। उसने फैसला कर लिया, वो अपने बाप के हुक्म को तोड़ देगी, मगर उस लड़के को जिंदा रखेगी, हक की तलाश में चलेगी। चांदनी रात थी। महल के ऊंचे सतून साए में गुम थे। इसी खामोशी में शहजादी लड़के को एक पर्दा नुमा होदज में रखकर चंद वफादार खादिमों के साथ महल से निकल पड़ी। सल्तनत के पहरेदार गश्त पर थे, मगर तकदीर का रास्ता किसी पहरे से नहीं रुकता। अल्लाह के हुक्म से शहजादी बच निकली। रास्ता लंबा था, रेत के टीले, हवा की सिसकारी और लड़के की टूटी फूटी सांसें। लेकिन शहजादी जानती थी ये सफ़र ज़िंदगी और मौत के दरमियान आखिरी उम्मीद था। शहजादी चलते चलते उस छोटे से घर तक पहुंची जो सहरा के कोने में वाक़ था। वहाँ नूर की यकसां रोशनी फैली हुई थी। एक सुकून, एक खामोशी, जिसमें दिल को अल्लाह की याद सांस लेती महसूस होती थी। शहजादी गिरिया में डूब कर कहती है, ए अल्लाह के नेक बंदे, मेरे पास इलाज की हर राह बंद हो चुकी है, मेरी मदद कीजिए। हज़रत इब्राहीम लड़के पर नज़र करते हैं और फिर आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाते हैं। वो दुआ मांगते हैं, नरम, धीमी, आजिज़ी से भरी हुई दुआ, जिसमें अल्लाह की किबरियाई, उसकी कुदरत और उसकी रहमत का सहारा होता है। इसी लम्हे एक खुनक हवा चलती है जो लड़के के चेहरे को छूती है। लड़का कांपता है, फिर सुकून से सांस लेता है। ज़ख्मों की सुर्खी कम होने लगती है, नासूर भर जाते हैं, जलन बुझ जाती है, चेहरे पर नई जिल्द उभर आती है, और चंद लम्हों बाद वो बच्चा ताहिर व शफाफ शिफा के नूर में नहा जाता है। शहजादी सजदे में गिर जाती है, उसका दिल ईमान से लबरेज हो जाता है। वापसी का सफ़र अब यकीन से भरा हुआ था। जब शहजादी वापस महल पहुंची तो दरबारी हैरान रह गए। जिस लड़के की मौत यकीनी थी, वो जिंदा, तंदुरुस्त और चेहरे पर नूर लिए उनके सामने खड़ा था। नमरूद इस मंजर को देखकर तहे दिल से खौफज़दा हुआ, क्योंकि वो जान चुका था ये इंसान के बस की बात नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। शहजादी आगे बढ़कर कहती है, ए बादशाह, शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इस ज़मीन पर कोई माबूद नहीं सिवाय उस खुदा के जिसकी इबादत इब्राहीम करते हैं। ये अल्फाज संगे दिल बादशाह के दिल पर बिजली बनकर गिरे।
दरबार में खामोशी छा गई। हर वजीर, हर सिपाही, हर खादिम, सब इस मौजज़े के सामने झुक गए। नमरूद के चेहरे पर शिकस्त की मुस्तकिल लकीर उभर आई। वो चाहे जितने तख्त बनाए, जितनी फौजें खड़ी करे, सच्चाई के सामने उसकी बादशाहत रेत की दीवार की मानिंद थी। शहजादी और वो लड़का दरबार से बाहर निकल आए और ईमान की रोशनी में नए सफ़र पर रवाना हुए। ए सुनने वालों, ये वाक़या बताता है कि जहाँ अल्लाह की कुदरत साथ हो, वहाँ नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। ये कि हक़ का नूर किसी नमरूद के महलों की दीवारों में क़ैद नहीं होता, और ये कि अल्लाह का दर बंद नहीं, बंद दिल होते हैं। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ वाक़या पसंद आया हो तो बराहे करम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए इस्लामी वाक़यात, क़सस और ईमान अफरोज़ तारीख़ के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।